हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 12 तक फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.5। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट करिए और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें, ताकि आप लोगों को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ईजिली अप्लाई कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। A rectangle of area 105 centimeter square has its length equal to x centimeter. ठीक है, write down its breadth in terms of x given that the perimeter is 44 centimeter. अब मुझे क्या पता है, देखिए ध्यान से। We know perimeter is equals to length plus breadth into 2। बोले क्लियर है। और पेरीमीटर मुझे क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है। तो L प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 44/2 डेट इज 22। क्लियर। L प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर L प्लस बी इज इक्वल्स टू 22। लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। अगर हम लोग लेंथ को x सेंटीमीटर अज्यूम कर ले, x प्लस बी इज इक्वल टू 22, तो b क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 22 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा, x नहीं 22 माइनस एक्स सेंटीमीटर। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया होता है। क्लियर। तो लेंथ क्या दिया हुआ है x, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 22 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एरिया क्या दिया हुआ है 105 ही दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। विच इम्प्लाइज 22x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 105। क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। सबको हम लोग राइट हैंड साइड अगर मूव कर देंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105। बोले क्लियर है। अब 105 का अगर हम लोग एलसीएम निकाल लें क्या होगा, 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 15, 5 के टेबल में 7 ज़ा। ठीक है, अब 105 के सामने है पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स प्लस करके मुझे क्या लाना है, 22 लाना है। तो 15 प्लस 7 कर देंगे तो 22 आता है। 15 प्लस 7 एक्स प्लस 105 एक्स स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज इधर इज इक्वल्स टू 0 आ गया मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 15 माइनस 7 कॉमन, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 7 बचा इधर इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा आइदर x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखिए when x इज इक्वल्स टू 15, और यहाँ पर when x इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 7, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 22 माइनस एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 22 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। हेंस या सिंस लेंथ या ब्रेथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन लेंथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है केस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 22 माइनस एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 22 माइनस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट इज़ आवर आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला देखिए ध्यान से। अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाई 16 मीटर,
ठीक है, डैट मीन्स लेंथ दे दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 16 मीटर, और ब्रेथ दे दिया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 10 मीटर। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है? इज टू बी सराउंडेड बाई अ कॉन्क्रीट वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विथ, ठीक है, नहीं पता विथ कितना है, लेट द विथ ऑफ वॉक बी x मीटर। क्लियर? गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉक इज 120 स्क्वायर मीटर्स, वॉक का एरिया दे दिया है, वॉक का क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है। अज्यूमिंग द विथ ऑफ द वॉक टू बी x, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए, तो आउटर लेंथ कितना हो जाएगा, आउटर लेंथ हो जाएगा 16 प्लस 2x मीटर। ध्यान से देखिए, यह है रेक्टेंगुलर पार्क दिख रहा है। अब वॉक हम लोग बाहर की तरफ से बनाएंगे, ठीक है, चारों साइड से इक्वल है, ये है x, ये है x, ये है x और ये x। बोले क्लियर है? और ये रहा मेरा ब्रेथ, कितना है ब्रेथ मेरा, 10 मीटर। तो ये टोटल कितना होगा, 10 मीटर प्लस x, 10 मीटर प्लस x मीटर प्लस x मीटर। बोले क्लियर है? और यहाँ से अगर आप पूरा देखें तो ये कितना है, ये है मेरा 16 मीटर, तो इतना 16 है, ये है x, इतना पोर्शन है x, इतना पोर्शन है x, तो टोटल कितना होगा 16 प्लस 2x मीटर। बोले क्लियर? देयरफॉर आउटर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2x मीटर। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है, दोनों आ गया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरिया बोल दिया गया है 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x माइनस 16 इंटू 10। 16 इंटू 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया हमको हटाना है, ये एरिया माइनस कर रहे हैं ताकि हमको सिर्फ अंदर का एरिया मिल पाए। कौन सा एरिया मिल पाए, ये वाला एरिया, सिर्फ वॉक का एरिया। सिर्फ वॉक का एरिया चाहने के लिए अंदर का एरिया हमको डिलीट करना पड़ेगा। बोले क्लियर है? और अंदर का एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, अंदर का एरिया दिया हुआ था 120, दैट मीन्स वॉक का एरिया दिया हुआ है 120 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 160 प्लस 32x प्लस 20x प्लस 4x माइनस 160 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? 160 और 160 कट गया, इम्प्लाइज का साइन। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा, ये गड़बड़ हो गया मेरे से। तो यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 20 इज 52, 52x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज का साइन। बोले क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 3 ज़ा 13x माइनस 4 3 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? 4 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 माइनस करके 30 लाना है। 30 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 30 2 ज़ा 15, तो 15 माइनस 2 ही 13 होता है। 15 माइनस 2 आ गया फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? x यहाँ से कॉमन चला गया, x प्लस 15 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दोनों ही टर्म में x प्लस 15 जो है कॉमन जा रहा है। क्या बचा, x माइनस 2 बचा इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे वापस आइए। गिवन दैट अज्यूम क्वेश्चन ऑफ x, ठीक है, लिखना है सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस 15 तो हम लोग ले नहीं सकते। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया नहीं, रिक्वायर्ड क्या था, विथ ऑफ द वॉक, विथ ऑफ द वॉक इज 2 मीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, देखिए ध्यान से। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लेट
द लेंथ ऑफ द rectangle is equals to 5 मीटर या b 5 मीटर if the breadth the length of rectangle exceeds its breadth by 5 मीटर, ठीक है। तो width क्या हो जाएगा या breadth क्या हो जाएगा, breadth is equals to x minus 5 मीटर, क्लियर, क्योंकि लेंथ 5 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 5 क्यों लिख दिए हम, यहाँ पर तो x होगा, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ आज, ये x होगा, ठीक है। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रेथ क्या होगा, 5 मीटर कम ना होगा, तो इसीलिए x माइनस 5 लिखा है। इफ़ द ब्रेथ वर डबल्ड द लेंथ रिड्यूस बाई 9 मीटर, अगर हम ब्रेथ को डबल कर दें, ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, क्लियर, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। आइए सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। इफ़ द ब्रेथ वर डबल्ड, अगर हम ब्रेथ को डबल कर दें तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये हो गया ब्रेथ डबल। तो लेंथ जो है देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 9 मीटर कम हो जाएगा, x माइनस 9 इतना कम हो जाएगा। तो न्यू एरिया क्या होगा, देयरफॉर न्यू एरिया मेरा हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 मीटर स्क्वायर, ये हो गया न्यू एरिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 140 मीटर, जो पुराना एरिया था उसमें 140 मीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम न्यू एरिया जितना दिया हुआ है वो किसके बराबर है, वो है ओल्ड एरिया के बराबर, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 140, बोले क्लियर है। जो न्यू एरिया आ रहा है ना वो इतना आ रहा है कि जो पुराना एरिया है उसमें 140 ज़्यादा, तो ये रहा पुराना एरिया ओल्ड एरिया और प्लस 140 ज़्यादा इज इक्वल्स टू न्यू एरिया, क्लियर। इंप्लाइज का साइन देंगे और हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। ध्यान से देखिए, 2 बाहर रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 140। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 9 माइनस 5 इज माइनस 14 इंटू 2 माइनस 28 प्लस 45 इंटू 2 इज 90। अब जो राइट हैंड साइड में है सारा टर्म्स उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, चाहिए 28x था ना, माइनस 140 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो 2x स्क्वायर में से एक x चला गया तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, माइनस 28x प्लस 5x इज 23x प्लस 90 माइनस 140 इज माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब देखिए 50 का फैक्टर्स को माइनस करके 23 लाना है, डेट मीन्स मिडिल टर्म। 50 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 25 माइनस 2 23 आ गया, 25 माइनस 2 इज 23, मिडिल टर्म मिल चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, बोले क्लियर है। x कॉमन x माइनस 25 प्लस 2 कॉमन x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज x माइनस 25 कॉमन दोनों ही टर्म में, क्या बचा पहला टर्म में x, दूसरा टर्म में बचा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, आ जाएगा आइदर और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2, बोले क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये एकदम नहीं होगा, क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ इज 25 मीटर, ठीक है। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल्स टू x माइनस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर, बोले क्लियर है। और हम लोग से एरिया पूछा था, एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी होता है, तो 20 इंटू 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 मीटर स्क्वायर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। हाँ बोलिए क्लियर है, अच्छा से क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर एंड इट्स एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ
रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 180 मीटर। क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 1800 मीटर स्क्वायर, ये दोनों गिवन है। अच्छा, टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x मीटर। ठीक है, लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर। क्लियर? यूज द पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, डेट मीन्स बट 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 180, विच इम्प्लाइज एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 180/2 इज इक्वल्स टू 90। बोले क्लियर है? तो एल प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? 90 आ गया। ठीक है, और एल को हम लोग क्या लेट किए हुए हैं? एल को हम लोग एक्स लेट किए हुए हैं। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, ये आ गया ब्रेथ का वैल्यू मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, एल इंटू बी ही तो एरिया होता है। लेंथ क्या दिया हुआ है? लेंथ है एक्स, ब्रेथ मेरा क्या आया है? 90 माइनस एक्स, और एरिया क्या गिवन है? एरिया तो गिवन है ना, ये देखिए 1800 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। आ गया मेरा इक्वेशन। बोले क्लियर है? ये हो गया 90x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1800। सबको अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अच्छा, चलिए 1800 का अगर हम लोग एलसीएम निकाल ले तो 10, 180, 6 3 ज़ा 30, तो 60 प्लस 30, 6 10 ज़ा 60 प्लस 30 ही तो 90 होता है। प्लस करके ही लाना था क्योंकि 1800 के सामने में प्लस है, तो 60 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, बोले क्लियर है, इम्प्लाइज का साइन, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 60 माइनस 30 कॉमन x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, हाँ, तो 30 नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? सिंस लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 60 मीटर। बोले क्लियर है? ब्रेथ इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स मीटर इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60 मीटर इज इक्वल्स टू 30 मीटर, and we have got our answer. Therefore the required value of length is 60 meter and breadth is 30 meter and it is our answer. बोलिए क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रापेजियम आर x प्लस 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 2x माइनस 3 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x प्लस 4 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड x। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता था, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। क्लियर है? अच्छा, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू x प्लस 9 एंड 2x माइनस 3। बोले क्लियर है? और हाइट कितना गिवन है? हाइट गिवन है x प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 3 इंटू हाइट x प्लस 4। क्लियर? इज इक्वल्स टू कितना एरिया दिया हुआ है? 540 बन गया इक्वेशन, विच इम्प्लाइज हाफ इंटू एक्स प्लस 2x इज 3x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 540। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज
अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 540 इंटू 2 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24, क्लियर है, तो इज इक्वल टू 1080। अब हम लोग क्या करेंगे, 1080 को हम लोग ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24 माइनस 1080 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम लोग अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा हम लोग का, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 24 अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 352 नहीं, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 1056 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3 अगर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 352 बचेगा, 352 इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 352 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में चला गया है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज अब हम लोग क्या करेंगे, 352 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या होगा देखिए, 2 का टेबल में 1 जा 7 जा 6 जा, 2 का टेबल में 8 जा 8 जा, 2 का टेबल में 44, 2 का टेबल में 22। अब 352 के सामने है नेगेटिव साइन, तो माइनस करके मुझे क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 22 माइनस 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 16, एक्स माइनस 352 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस मिल गया, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 16x माइनस 352 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x कॉमन, x प्लस 22 माइनस 16 कॉमन, x प्लस 22 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 22 दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही टर्म में, तो पहला टर्म से बचा है, दूसरा टर्म से बचा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 22, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16, बोली क्लियर है। सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सम्स बहुत इजी ढंग से समझ में आया होगा। आज भी मैं बहुत इजी ही वे से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।